और विचारधारा बदलना पड़ता है। सरकारी भर्ती के लिए लाखों बेरोजगार युवाओं को अपने पूरे जीवन की मेहनत झोंकनी पड़ती है। नेताओं की सियासी भर्ती में जल्द किसी पद टिकट की गारंटी होती है। बेरोजगारों की सरकारी भर्ती में जल्द नौकरी मिल जाने की कोई गारंटी नहीं होती। नेता पार्टी दफ्तर में शान से जाकर दूसरे दल में अपनी भर्ती की रसीद कटाते हैं और मीडिया के कैमरों की फ्लैशलाइट में मुस्कुराते हुए भर्ती हो जाते हैं, लेकिन बेरोजगार उधार का पैसा लेकर ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह ठूसकर भर्ती का इम्तिहान देने किसी दूसरे शहर के सेंटर जाते हैं। नेताओं को दूसरे दल में भर्ती के बाद औसत 1 साल के भीतर कोई पद, टिकट, जिम्मेदारी मिल जाती है। बेरोजगारों को भर्ती इम्तिहान देने के बाद पेपर लीक, रिजल्ट में देरी, कोर्ट कचहरी, इन सबसे अनिश्चित समय तक जूझना पड़ता है। भर्ती 2.5 अक्षर का शब्द है। वो भर्ती जहां नेताओं के लिए गारंटी होती है, अपने विचार और दल बदल देने के बाद किसी और दल गठबंधन के साथ भर्ती हासिल करके पद, प्रतिष्ठा, टिकट, कुर्सी, सत्ता और रसूख पा जाने की, जहां नहीं होता कोई विवाद, चट भर्ती पट नियुक्ति वाला फॉर्मूला काश देश के बेरोजगारों को सरकारी भर्ती में भी मिल जाता। आप कहेंगे क्यों? तो कुछ उदाहरण देख लीजिए। अशोक चौहान 13 फरवरी को बीजेपी में भर्ती हुए, 14 फरवरी को राज्यसभा का टिकट मिल गया। मिलिंद देवड़ा 14 जनवरी को शिवसेना शिंदे में भर्ती होते हैं, 14 फरवरी को राज्यसभा का टिकट पा जाते हैं। नीतीश कुमार का रिकॉर्ड भर्तियों में सबसे तेज है। 28 जनवरी को एनडीए गठबंधन में भर्ती हुए, 28 को फिर से मुख्यमंत्री पद हासिल कर लिया। लेकिन देश के बेरोजगार जब किसी सरकारी भर्ती के लिए इम्तिहान देने निकलते हैं तो इनके लिए बस यही खबरें बनकर रह जाती हैं कि ट्रेन में ठूस कर गए भर्ती इम्तिहान देने लाखों नौजवान। ऐसा इम्तिहान जहां भर्ती परीक्षा होने से पहले ही ट्रेन में बैठकर जाना अग्नि परीक्षा बन जाता है। उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में शनिवार रविवार को ऐसी ही स्थिति दिखी। स्टेशन खचाखच भरे हुए, ट्रेन ठसाठस ठूसी हुई, उन बेरोजगारों की उम्मीदों के साथ जिन्हें देश का भविष्य बताकर ही तो वोट लिया जाता है। ये सब तब दिखा जब उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती इम्तिहान हुआ, जहां